रही है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की लैब है ये है मुझे तो सिग्नेचर तो दिखा लो सब लोग जूम मीटिंग ज्वाइन करें। आधा घंटा आप लोगों ने लगा दिया। आप पहले तो पहुंचते नहीं है, आ जाते हैं तो फिर बैठते नहीं है, बैठते हैं तो फिर काम नहीं शुरू करते हैं। और दिख रही है फैन बस। आपको सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है? थोड़ा सा ऐसा लगता है वीकनेस ही हो जाती है। अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको गर्मी लग रही भी चलने दे, अगर आपको भी नहीं लग रही तो फिर बंद कर दो। नहीं कनेक्ट हो रहा, इंटरनेट ही चल रहा, केबल निकली होगी, साथ में ब्लेम को रखता है क्या, केबल निकली होगी नेट। क्या मसला इसने क्रिएट किया हुआ है? स्टूडेंट का क्या मसला है? बेटा आपका क्या है क्लास को? चले बेटा, वी हैव स्टार्टेड एमएस पावर पॉइंट इन आवर लास्ट वीक। हमने पावर पॉइंट की इंटरफेस को डिस्कस किया था और उसके बाद वी स्टार्टेड विद द होम टैब। होम टैब हमारी कंप्लीट हो गई थी। नाउ वी मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टैब, दैट इज इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब नहीं हुई ना आप लोगों की? So insert tab is just like the insert tab in MS Word. जैसे MS Word के अंदर आप लोगों ने देखा था कि insert tab lets us add different objects and shapes and images to our working area. उसी तरह से MS PowerPoint के अंदर भी अगर हम टेबल, पिक्चर्स या कोई शेप्स ऐड करना चाहते हैं या कोई ग्राफ चार्ट वगैरह ऐड करना चाहते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, तो हम insert tab को यूज करते हैं। ठीक है, इसके रिबन एरिया को आप देखें कि इसके जो टूल्स हैं वो मोस्टली, इसमें जो बटन अवेलेबल है वो मोस्टली एमएस वर्ड की इंसर्ट टैब से मिलते जुलते हैं, सिवाय एक दो के, जिसमें सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे न्यू स्लाइड इंसर्ट करने का ऑप्शन है। न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए हमारे पास होम टैब के अंदर भी एक एरिया अवेलेबल था, एक ग्रुप ऑफ टूल्स था। इसके अलावा अगर आप इंसर्ट टैब में काम करें देन यू कैन डायरेक्टली ऐड एन न्यू स्लाइड टू योर प्रेजेंटेशन, और उसका लेआउट जो है वो आपकी थीम के हिसाब से प्री डिफाइंड होगा। अगर आप ब्लैंक स्लाइड में काम कर रहे हैं तो ये लेआउट्स बहुत सिंपल होंगे, बट इफ यू हैव सिलेक्टेड अ स्पेसिफिक थीम, जैसे यहाँ पे मैंने एक थीम अप्लाई किया हुआ है, तो मेरे जो लेआउट्स हैं अवेलेबल स्लाइड्स के वो इस थीम के अकॉर्डिंग डिजाइन होंगे। सो यू कैन ऐड एनी टाइप ऑफ स्लाइड, यू कैन ऐड अ टाइटल स्लाइड, कंपैरिजन करना है या ब्लैंक स्लाइड ऐड करनी है तो आप अपनी मर्जी की स्लाइड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। Then there is the next option to add table. टेबल ऐड करने का ऑप्शन उसी तरह से काम करता है जिस तरह MS Word के अंदर you can add a table to your presentation.
टू एनी स्पेसिफिक स्लाइड, और उस टेबल के अंदर आप उसी तरह से काम कर सकते हैं, उसको उसी तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं जिस तरह से एमएस वर्ड के अंदर हमने सीखा था दैट वी कैन मर्ज द cells of a table, we can split them into sections, we can change the style of the table from some predefined styles, and we can add shades or borders or some effects to the table. We can further modify the text that we add into the table. ठीक है, जिस तरह से हम कोई भी यहाँ पे टेबल बना रहे हैं उसके अंदर जो हमने टेक्स्ट ऐड किया है उसके ऊपर हम कुछ स्टाइल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो उसके अलावा ड्रॉ टेबल की ऑप्शन आप लोगों ने एमएस वर्ड के अंदर की थी। यू कैन ऑल्सो इरेज द सेक्शंस ऑफ द टेबल, बॉर्डर्स या उसके अंदर से कुछ पार्ट्स को आपने इरेज करना है, सेल मर्ज किया हुआ है, स्प्लिटिंग किया, तो आप उसको इरेज कर सकते हैं। सो इंसर्ट टैब के अंदर टेबल ऐड करना उसी तरह से आपको अलाउ करता है जिस तरह से एमएस वर्ड के अंदर आप टेबल ऐड करते थे। देन वी हैव द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द group of the buttons in which we can add pictures, screenshots or some photos to our presentation. पिक्चर्स ऐड करने का वही तरीका है जैसे एमएस वर्ड के अंदर आपने सीखा था कि अगर आपके सिस्टम के अंदर कुछ सेव पिक्चर्स हैं वहां से ऐड कर सकते हैं, स्टॉक इमेजेस हैं, ऑनलाइन पिक्चर्स, आप उस पर क्लिक करेंगे और आपके पास जो भी एक सर्च बार आएगी इसमें आप अपना रिक्वायर्ड टाइटल यहाँ पे टाइप करेंगे, एंटर बार प्रेस करेंगे तो आपके पास उस टॉपिक के हवाले से बहुत सी तरह की पिक्चर्स आ जाएंगी। देन यू कैन सिलेक्ट एनी पिक्चर एंड देन पुश द इंसर्ट बटन और आपकी वो पिक्चर यहाँ पे आपकी स्लाइड के अंदर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आई एड पिक्चर ऑफ एन एप्पल एंड द पिक्चर विल बी डाउनलोडेड एंड एडेड टू माई स्लाइड। इसको फर्दर हम ड्रैग करके रिसाइज कर सकते हैं, इसको किसी भी जगह पे मूव करवा सकते हैं स्लाइड के अंदर। फर्दर इस पिक्चर को भी फॉर्मेट करने के लिए एज वी यूज इन द एमएस वर्ड के अगर पिक्चर की फॉर्मेटिंग करनी है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एंड पे एक फर्दर टैब ओपन हो जाती है विच इज फॉर पिक्चर फॉर्मेटिंग। पिक्चर फॉर्मेटिंग में आप उसके बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं, उसमें करेक्शंस कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके कुछ स्टाइल्स हैं प्री डिफाइंड, यहाँ से आप उनको चूज कर सकते हैं जो पिक्चर के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। उस पिक्चर को बॉर्डर दे सकते हैं और उसके लेआउट को भी चेंज कर सकते हैं। सो you can further work with the picture if you had added a picture in your presentation in your slide. Then you can add a screenshot. अगर आपके पास कोई बुक से आप अपनी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं या कोई आपने कोई टॉपिक आपका इस तरह का है जो बुक से, पीडीएफ से या किसी और जगह से आप उसको ओपन करके वहां से आइडियाज ले रहे हैं और आप उसमें से कुछ स्क्रीनशॉट्स अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड करना चाहते हैं तो हम स्क्रीनशॉट के इस टूल का यूज कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके स्क्रीन क्लिपिंग पे करना है, फिर जो भी नीचे आपके पास विंडो ओपन होगी उसके ऊपर आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, स्लिप करेंगे तो आपका वो स्क्रीनशॉट आपकी स्लाइड के अंदर, उस प्रेजेंटेशन के अंदर ऐड हो जाएगा। और उसको भी उसी तरह से आप एज ए पिक्चर हैंडल करेंगे, उसके बैकग्राउंड से मूव कर सकते हैं, कलर करेक्शन सारा कुछ उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज ये भी आपकी एक पिक्चर की तरह ही डील होगा। फर्दर यू कैन ऐड सम मल्टीपल फोटोज टू योर प्रेजेंटेशन। अगर आपने चाहे किसी प्रेजेंटेशन के अंदर चाहे अलग से आप एक फोटो एल्बम अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई इवेंट है जिसकी आप पिक्चर्स अपनी ऑडियंस के साथ एज अ फोटो एल्बम शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर या एक अलग से प्रेजेंटेशन बना के उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, यू विल क्लिक ऑन फोटो एल्बम और आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप अगर वो पिक्चर्स आपके सिस्टम के अंदर सेव्ड हैं तो आप क्लिक करेंगे फाइल के ऊपर और अपनी स्पेसिफाइड जगह से आप पिक्चर्स को जो है वो ला के, फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ स्क्रीनशॉट्स आपके पास हैं या कुछ पिक्चर्स आपके सिस्टम के अंदर सेव्ड हैं तो आप उनको वन बाय वन इंसर्ट करेंगे और उसके बाद एक एक स्लाइड के ऊपर एक पिक्चर भी पेस्ट कर सकते हैं, मल्टीपल भी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप क्रिएट का ऑप्शन करेंगे, यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपकी वो एक पिक्चर की फोटो एल्बम क्रिएट हो जाएगी एंड देन यू कैन शेयर दैट फोटो एल्बम विद योर ऑडियंस। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो सेक्शन है इज जस्ट लाइक एमएस वर्ड, इलस्ट्रेशन ऐड करना। इलस्ट्रेशन में हमारे पास शेप्स आ जाती हैं। यू वांट टू ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम, यू वांट टू मेक अ फ्लो चार्ट, तो उसके लिए आप अपनी मर्जी के सेक्शंस ऐड करके डिफरेंट शेप्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उन शेप्स की भी फर्दर आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जिस तरह से पिक्चर फॉर्मेटिंग या इमेज फॉर्मेटिंग की यहाँ पे टैब ओपन होती है। जब आप कोई पिक्चर शेप ऐड करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में तो उसकी फॉर्मेटिंग के लिए भी हमारे पास एक पूरी यहाँ पे रिबन एरिया आ जाता है जिसको हम मुख्तलिफ तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, उसकी उस शेप को आप एडिट कर सकते हैं, उसकी शेप्स को चेंज कर सकते हैं, उसके पॉइंट्स को चेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपकी मल्टीपल पिक्चर्स हैं और आप उनको आगे पीछे मूव करवाना चाहते हैं, किसी को फॉरवर्ड आगे लाना चाहते हैं, किसी को बैकग्राउंड में भेजना चाहते हैं तो आप उनको इसी टैब से
ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड कर सकते हैं। इस तरह से आपकी पिक्चर जो है उनकी रीअरेंजमेंट आप हैंडल कर सकते हैं। उसके अलावा यू कैन ऐड आइकन्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल हियर वी कैन इंसर्ट पिक्चर, इंसर्ट स्क्रीनशॉट्स, इंसर्ट शेप्स, आइकन्स, 3D मॉडल्स, स्मार्ट आर्ट को हम बाद में देखेंगे और चार्ट्स को हम बाद में देखेंगे। तीनों चीजें मैंने यहाँ पे ऐड करके दिखाई हुई हैं, ठीक है। अपने शेप्स ऐड कर सकते हैं, आइकन्स ऐड कर सकते हैं, 3D मॉडल ऐड करना शायद MS वर्ड के अंदर हमने इसकी प्रैक्टिस नहीं की थी। हम इसको किस तरह से ऐड कर सकते हैं, यू विल जस्ट क्लिक ऑन दिस, गो टू स्टॉक इमेजेस, और जिस भी चीज का आप मॉडल सर्च करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर है या कोई भी चीज है जिसका आप चाहते हैं कि आप इसमें 3D मॉडल ऐड करें, तो आपने वहां पे वो वर्ड टाइप कर देना है सर्च बार के अंदर, एंड यू विल हैव अ नंबर ऑफ मॉडल्स फॉर कंप्यूटर, ठीक है। आप उसमें से अपनी मर्जी का कोई भी इमेज चूज करें, उसको इंसर्ट करें, तो अब आपके पास एक नोटबुक का यहाँ पे 3D मॉडल ऐड हो गया है। 3D मॉडल से क्या होता है, इसकी आप सारी डायमेंशन जो हैं XYZ तीनों डायमेंशन के अंदर इसको अपनी मर्जी से रोटेट कर सकते हैं और उसकी कोई सी भी आप साइड जो है वो शो करवा सकते हैं। अदरवाइज यू कैन स्विच, यू कैन चूज एनी स्पेसिफिक व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, या कोई सा भी व्यू आप इसका चूज कर सकते हैं अगर आप इसको स्पेसिफिकली किसी व्यू में दिखाना चाहते हैं। Similarly, we can add smart art. Smart art का मैंने आपको MS Word के अंदर बताया था. When you want to add, if you have a list of items, you want to represent a process, you want to show something in a cycle hierarchy में आपने कोई content show करने हैं, तो उस केस में हम यहाँ से smart art को choose कर सकते हैं. For example, you want to mention the machine cycle, जिस तरह से हमने क्लास के अंदर मशीन साइकिल हमने डिस्कस किया था, तो उसके लिए हम इस स्मार्ट आर्ट का यूज कर सकते हैं. वी कैन ऐड द कंटेंट्स हियर, और हमें वहां पे एरोज वगैरह ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वी कैन आल्सो रिड्यूस देम, हम इनको चेंज भी कर सकते हैं, इसको रीसाइज भी कर सकते हैं और उसको मूव भी कर सकते हैं अपनी स्लाइड के अंदर कहीं पे भी. सो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन चूज एनी टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साइकिल, और जो भी आप चूज करेंगे उसके अंदर आपके पास कुछ प्री डिफाइंड एरियाज होंगे जहाँ पे आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी का, और ऑटोमेटिकली एक डायग्रामेटिकली आप अपनी आइडिया को अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं कि हमारे पास एक साइकिल है, उसके कौन कौन से सेक्शन है, ठीक है. तो इस तरह से स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल करके आप अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर जो है वो उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं. देन यू कैन ऐड चार्ट्स. चार्ट्स ऐड करना उसी तरह से काम करता है जिस तरह से MS वर्ड के अंदर हमने देखा था. यू विल सिलेक्ट द टाइप ऑफ चार्ट यू वांट टू ऐड. अगर आपने कोई पाई चार्ट ऐड करना है तो आप पाई चार्ट पे क्लिक करेंगे एंड देन यू विल क्लिक ओके. जब आप चार्ट आपका इंसर्ट होगा तो आप उसके साथ आपकी एक एक्सेल की शीट भी ऊपर होगी. दैट मीन्स जो डेटा है आपका, अगर इस चार्ट को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं अपनी मर्जी से, इसके कंटेंट को चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जो वैल्यूज हैं उनको चेंज करेंगे. व्हेन यू चेंज दीज वैल्यूज द शेप ऑफ दिस चार्ट विल ऑटोमेटिकली चेंज. तो अगर आपके पास कोई डेटा अवेलेबल है, आपकी लैब की कोई रीडिंग्स है और आप उसका चार्ट बना के यहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर शो करना चाहते हैं, तो आप वो डेटा यहाँ पे एक्सेल शीट में एंटर करेंगे और ऑटोमेटिकली आपका जो चार्ट है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू योर डेटा वो मॉडिफाई हो जाएगा. सो डिपेंड करता है कि आपका डेटा किस तरह का है और आप किस तरह का चार्ट ऐड करना चाहते हैं. यू कैन ऐड अ लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, और वैरायटी ऑफ चार्ट्स आर अवेलेबल हियर. सो नॉर्मली हम लाइन चार्ट या पाई चार्ट या कॉलम्स की चार्ट, कॉलम की शक्ल में जो चार्ट्स होते हैं, इनको अपने इसमें अपनी रीडिंग वगैरह को रिप्रेजेंट करते हैं. सो यू कैन ऐड अ चार्ट टू योर स्लाइड and you can also modify the appearance of the chart, or you can handle the data that is representing the chart. उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने की यहाँ पे ऑप्शन है. टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना उसी तरह से काम करता है जिस तरह से MS वर्ड के अंदर आपने सीखा था. यू कैन क्लिक ऑन टेक्स्ट बॉक्स एंड क्लिक एंड ड्रैग. क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर, मतलब बाकी जो स्लाइड्स के लेआउट्स होते हैं उसमें ऑलरेडी एरियाज डिफाइन हुए होते हैं. बट इफ यू वांट टू ऐड एन एरिया टू योर स्लाइड जहाँ पे आप अपनी मर्जी का टेक्स्ट ऐड करें, तो आप एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करके उसके अंदर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं और उसको फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं. मतलब जब आप उसको ऐड कर देंगे तो नाउ इट विल वर्क, इट विल बी हैंडल एज अ शेप. आप इस टेक्स्ट बॉक्स का बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट कर सकते हैं जस्ट लाइक एक इमेज. उसकी आप अंदर से उसका कलर चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग द शेप फिल ऑप्शन, ठीक है. उसके बाद आप उसकी आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी के कलर का आउटलाइन को दे सकते हैं. यू कैन हैव सम इफेक्ट्स टू द दैट सेक्शन. उसको आप फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं विद एडिंग सम इफेक्ट्स, जस्ट लाइक एन इमेज, जस्ट लाइक अ पिक्चर. जिस तरह से आप पिक्चर को हैंडल करते हैं उसी तरह से इस टेक्स्ट बॉक्स को भी आप हैंडल कर सकते हैं. यू कैन आल्सो रिमूव द
शेप फिल, अगर आप चाहते हैं कि ये आपका मैच करे आपकी बैकग्राउंड के साथ, तो आप उसकी शेप फिल को खत्म कर देंगे, उसकी आउटलाइन को खत्म कर देंगे, तो वो आपका टेक्स्ट तो इसके अंदर रह जाएगा, लेकिन आपकी सेक्शन की टेक्स्ट बॉक्स की आउटलाइन नहीं होगी, तो वैसे ही लगेगा कि वो आपके स्लाइड का ही हिस्सा है. So you can add a text box to add the text to some specific area in your presentation. Then you can add header and footer. Header and footer add करने में आपके पास क्या options available हैं? For example, you want to add slide number, you want to add some footer notes, कोई notes आपने यहाँ पे add करने हैं अपनी presentation के अंदर, जैसे कि आप जो बंदा है, जो presenter है, जिसने ये presentation बनाई है, आप उसका नाम यहाँ पे present करना चाहते हैं, या जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, या जिस यूनिवर्सिटी का वो स्टूडेंट है, वो अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी को यहाँ पे फुटर के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहता है, तो यहाँ पे आप वो टेक्स्ट ऐड करेंगे एंड देन यू विल अप्लाई. अगर आप सिंपल अप्लाई करेंगे तो आपकी एक स्लाइड के ऊपर अपीयर होगा, अगर आप अप्लाई टू ऑल करेंगे तो आपका वो टेक्स्ट सभी जो है एज यू कैन सी इस थीम के हिसाब से जो फुटर है वो हमारा यहाँ पे ऐड हो रहा है. सो दिस डिपेंड्स अपॉन द थीम. थीम के अंदर जहाँ पे जो प्री डिफाइंड एरियाज हैं वहीं पे आपका टेक्स्ट ऐड होगा, बट स्टिल यू कैन सी कि ये सारी स्लाइड्स के अंदर ये अब ऐड हो गया, द डेट एंड द टाइटल विच आई हैव एडेड है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, तो हर स्लाइड के अंदर ये ऑटोमेटिकली अपीयर होगा. देन यू कैन ऐड वर्ड आर्ट. वर्ड आर्ट में आपके पास क्या होता है कि एज वी एडेड टेक्स्ट बॉक्स जब हम ऐड करते हैं उसके बाद टेक्स्ट जो उसमें हम ऐड करेंगे उसको हमें फॉर्मेट करना पड़ेगा, बट इफ यू सिलेक्ट द वर्ड आर्ट देन यू विल सिलेक्ट एनी स्टाइल फ्रॉम हियर, और उसके बाद जो आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपीयर होगा, उसके अंदर जो टेक्स्ट आप ऐड करेंगे उस पर आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी. दैट मीन्स उसके अंदर ऑलरेडी फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है, यू विल जस्ट ऐड योर रिक्वायर्ड टेक्स्ट टू दैट. आपने कोई टाइटल कोई बनाना है या कोई कैप्शन बनानी है स्पेसिफिक फॉर्मेशन की, स्पेसिफिक स्टाइल के साथ, तो आप वर्ड आर्ट को चूज करके यहाँ से अपनी मर्जी का वर्ड आर्ट चूज करेंगे और उसमें आप जो भी टेक्स्ट डालेंगे वो उसी फॉर्मेट के साथ आपकी स्लाइड के ऊपर अपीयर होगा, तो आपको उसको फर्दर मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फर्दर उसको ज्यादा ब्यूटीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो दिस विल वर्क जस्ट लाइक अ टेक्स्ट बॉक्स बट विद अ फॉर्मेटिंग व्हिच इज ऑलरेडी अप्लाइड ऑन इट. देन यू कैन ऐड इक्वेशन ऐड करने के लिए यू नीड टू हैव सम एरिया जहाँ पे आपके पास टेक्स्ट ऐड करने की ऑप्शन हो. फॉर एग्जांपल इस एरिया के अंदर हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं. तो जब आपने इंसर्ट इक्वेशन करनी है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और देन यू विल सिलेक्ट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इक्वेशन. अगर आपकी एक लीनियर इक्वेशन है, बाइनोमियल इक्वेशन है, कोई एक्सपेंशन की शक्ल में आपने इक्वेशन शो करनी है, या कोई और थ्योरम्स आपने रिप्रेजेंट करने हैं, तो उस फॉर्म की आपने इक्वेशन को चूज कर लेना है. जब आप इक्वेशन चूज कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन चूज की, देन यू कैन फर्दर मॉडिफाई दैट इक्वेशन. ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक टैब अपीयर हो जाएगी जो कि इस इक्वेशन को हैंडल करने के लिए यूज होती है. यू कैन चेंज दिस पैरामीटर्स जो कि इस इक्वेशन का पार्ट है. यहाँ पे एक ही जगह पे अगर आपने कोई फ्रैक्शन शो करना है, आपने कोई एक्सपोनेंट की शक्ल में कोई आपके पैरामीटर्स हैं, या कोई रेडिकल्स फॉर्म में आपने शो करवाना है, यू कैन इवन ऐड द इंटीग्रल. जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास प्री डिफाइंड एरियाज होंगे, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, और जिस चीज का आप इंटीग्रल लेना चाह रहे हैं वो सारे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और अपनी मर्जी से उस इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं. इसके अलावा यू कैन ऑल्सो इंक इक्वेशन का जो ऑप्शन है आपके पास, इट विल हेल्प यू create your own equation. For example, I do not find any specific format of my equation, तो मैं यहाँ पे इक्वेशन को अपने हाथ से राइट डाउन करूंगी तो ऑटोमेटिकली सिस्टम उसको अंडरस्टैंड करेगा कि मैं क्या लिखने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं अपनी मर्जी की इक्वेशन जो है उसको ड्रॉ कर सकती हूँ. तो एज यू कैन सी whatever I have drawn here, उसको ऑटोमेटिकली उसमें एक इक्वेशन की शक्ल दे दी है, और उसके बाद इसको आप इंसर्ट करेंगे तो आपकी स्लाइड के अंदर वो स्पेसिफिक इक्वेशन का फॉर्मेट जो है वो ऐड हो जाएगा. तो इक्वेशन को आप ऑटोमेटिकली यहाँ से चूज कर सकते हैं, उसका स्पेशल फॉर्मेट आप चाहते हैं, या यू कैन ऑल्सो इंक द इक्वेशन. यू कैन राइट डाउन द इक्वेशन बाय योर हैंड, लेकिन वो अपीयर इसी तरह से होगी जैसे वो टाइप की हुई इक्वेशन है. Then you can add symbols ऐड करने का आपको MS Word के अंदर भी बताया था. If you have some text and you want to add a specific symbol, जैसे मैंने ये वाला टेक्स्ट लिखा हुआ है, today's temperature is 18 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 18 के बाद C तो मैं कीबोर्ड से टाइप कर सकती हूँ, बट दिस डिग्री साइन इज नॉट अवेलेबल ऑन द कीबोर्ड. तो ऐसी कोई भी सिंबल जो आपको कीबोर्ड के ऊपर अवेलेबल नहीं है, यू कैन सिंपली गो टू द सिंबल ऑप्शन और यहाँ से जाके आप क्लिक करेंगे और अपनी रिक्वायर्ड सिंबल को यहाँ से आप सर्च करेंगे और उसके बाद आप उसको इंसर्ट कर देंगे. जो फ्रीक्वेंटली आपकी जो सर्च की हुई है, अप्लाई की हुई सिंबल्स होती हैं, वो यहाँ पे आपको
अवेलेबल होती है इस लिस्ट के अंदर। एज आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड द डिग्री सिंबल, तो डिग्री का सिंबल यहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा भी जो आप बार बार यूज करते हैं वो आपके रिसेंटली यूज सिंबल्स के अंदर यहाँ पे उसकी लिस्ट आपको अवेलेबल होती है। सो यू कैन चूज दैट सिंबल एंड इंसर्ट, और उसके बाद क्लोज करेंगे तो सिंबल आपकी यहाँ पे अपीयर हो जाएगी। मेक श्योर कि आपका कर्सर उस जगह पे हो जहाँ पे आप सिंबल ऐड करना चाहते हैं। अगर आप किसी खाली जगह पे आपका कर्सर है और आप यहाँ पे सिंबल ऐड करना चाह रहे थे, तो आपका सिंबल वहीं ऐड होगा जहाँ पे आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, ना कि जहाँ पे आप खुद ऐड करना चाहते हैं। तो जहां आपने सिंबल ऐड करनी है पहले आपने वहां पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने सिंबल ऐड करनी है, तो आपकी सिंबल स्पेसिफिकली उसी एरिया में उसी पॉइंट के ऊपर ऐड हो जाएगी। देन वी हैव द ऑप्शन टू ऐड वीडियोस। वीडियोस ऐड करने का क्या तरीका है, इसके लिए भी वही फॉर्मेट अप्लाई होगा। आप अपने डिवाइस के अंदर मौजूद वीडियोस ऐड कर सकते हैं या आप कुछ ऑनलाइन वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी प्रेजेंटेशन या आपके टॉपिक की रिक्वायरमेंट है कि आप उसको वीडियो की मदद से अपनी ऑडियंस को ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, देन यू कैन सिंपली गो टू दिस ऑप्शन एंड क्लिक ऑन द वीडियो। और अगर आपकी वीडियोस डिवाइस के अंदर सेव है तो आप यहाँ से उसको चूज कर लेंगे, अदरवाइज यू कैन गो टू द ऑनलाइन ऑप्शन। ऑनलाइन ऑप्शन में आपके पास कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स दिए जाएंगे जिनके अंदर आपके पास वीडियोस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आई वांट टू सिलेक्ट यूट्यूब वीडियो, तो आई विल क्लिक ऑन यूट्यूब और उसके बाद में उसका जो लिंक है या जो उसका एड्रेस है मैं यहाँ पे शेयर पेस्ट कर दूंगी एंड देन इंसर्ट करूंगी, तो वो वीडियो यूट्यूब की मेरी यहाँ पे स्लाइड के अंदर ऐड हो जाएगी। और जब मैं इसको स्लाइड शो कराऊंगी अपनी ऑडियंस के साथ तो मैं उस पर क्लिक करूंगी तो ऑटोमेटिकली वो वीडियो मेरी यूट्यूब से प्ले हो जाएगी। सिमिलरली यू कैन ऐड एन ऑडियो। अगर आपके पास कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है और आप अपनी ऑडियंस के साथ उसको एज इट इज शेयर करना चाहते हैं, तो आप ऑडियो ऑन माई पीसी का ऑप्शन चूज करके अपने पीसी के अंदर मौजूद वो ऑडियो फाइल को ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो रिकॉर्ड एन ऑडियो। जब आप रिकॉर्ड ऑडियो पे जाएंगे तो आपके पास एक छोटी सी विंडो ओपन होगी जिसमें रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, स्टॉप का ऑप्शन है और प्ले का ऑप्शन है। तो यहाँ से आप साउंड जो भी है वो रिकॉर्ड करेंगे और ओके करेंगे तो आपकी वो रिकॉर्डिंग आपकी प्रेजेंटेशन का हिस्सा बन जाएगी। एंड यू कैन ऑल्सो ऐड अ स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अगर आपने कोई डेमोन्स्ट्रेशन पहले से रिकॉर्ड करके उसको बाद में अपनी प्रेजेंटेशन का हिस्सा बनाना है तो आप उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। So these are the tools or the options that are available in the insert tab. Insert tab के अंदर आपके पास बहुत सी वैरायटी है ऑब्जेक्ट्स की ऐड करने की। You have the option to add pictures, different types of pictures हैं, shapes हैं, images ऐड कर सकते हैं, audio और videos ऐड कर सकते हैं। Then we have the next tab that is called Draw tab. Draw tab जो है it is applicable when you have good drawing skills. अगर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपने कोई भी स्टाइल ऑफ पेन है यहाँ से चूज कर लेना है, जिस चीज से आप ड्राइंग करना चाहते हैं वो टूल आप यहाँ से चूज करेंगे एंड देन यू कैन ड्रॉ इन दिस एरिया। उसके अलावा यू कैन ऑल्सो एड सम इंक टू शेप। इंक टू शेप का जो ऑप्शन है ये कन्वर्ट करेगा जो भी आप ड्रॉ करेंगे उसको एक शेप के अंदर। ठीक है, अगर वो शेप आपकी रिक्वायर्ड शेप के साथ मैच करती है तो आप उसको ओके कर दें, अगर आपको लगता है कि वो सही नहीं है तो आप इसको बैक स्पेस कर देंगे। इसी तरह से इफ आई वांट टू ड्रॉ स्पेसिफिक शेप तो मैं उसको इनटू शेप करूंगी। ठीक है, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो एड द शेप्स फ्रॉम द इलस्ट्रेशन सेक्शन। यहाँ से जाके आप अपनी मर्जी की शेप्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अगर आपकी ड्राइंग में आप नहीं जाना चाहते। Next, we have very important tab that is related to the designing of your presentation. अगर आप एक ब्लैंक स्लाइड पे काम कर रहे हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम आपने प्रेजेंटेशन बनाई है और आपको नहीं पता कि उसको कैसे मैं ज्यादा खूबसूरत अट्रैक्टिव बना सकता हूँ, तो उस केस में आप डिजाइन टैब का इस्तेमाल करेंगे। डिजाइन टैब में हमारे पास बहुत सारे प्री डिजाइन थीम्स अवेलेबल हैं अपनी प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उसकी आउटलुक को बेहतर बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आई कैन scroll on this and you can see there are variety of themes available here. मैं उसमें से अपनी मर्जी का कोई थीम चूज करके उसको अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर उसके अंदर अपनी प्रेजेंटेशन को मॉडिफाई कर सकती हूँ। आप इसको पहले भी चूज कर सकते हैं थीम को, और अपना काम करने के बाद उसमें कंटेंट ऐड करने के बाद भी आप उसका थीम चूज कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि जो भी आपने कंटेंट ऐड किया है वो आपके थीम के साथ इस तरह से हो कि ऐसा ना हो कि जब आप उस पर थीम अप्लाई करें तो आपका कंटेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। सो आपने जो भी थीम चूज करना है उसके बाद आपने अपनी प्रेजेंटेशन को देखना है कि आपका कंटेंट उसके ऊपर सूटेबल है भी या नहीं। सो यू कैन ऑल्सो चूज अ स्पेसिफिक सुटेबल थीम फॉर योर कंटेंट। अगर आपका कोई प्रेजेंटेशन है, कोई लेक्चर है या कोई इस तरह का आपका कंटेंट है तो आप उसके लिए वो थीम चूज करें जिसमें आपके लेक्चर आपकी प्रेजेंटेशन के कंटेंट डिस्टर्ब ना हो, बहुत ज्यादा ऑकवर्ड ना लगे। सो यू कैन चूज द थीम फ्रॉम दिस लिस्ट एंड देन उसके बाद
अगर आपको उसकी कलर स्कीम पसंद नहीं आ रही, देन यू कैन ऑल्सो चूज अ वैरायटी ऑफ कलर स्कीम। जैसे यहाँ पे एक नेक्स्ट आपके पास एक सेक्शन बना हुआ है, इसके अंदर वी हैव वैरायटी ऑफ वेरिएंट्स फॉर द स्पेसिफिक थीम। एक थीम के अंदर ही हमारे पास बहुत सारे वेरिएंट्स अवेलेबल है। इफ आई डू नॉट लाइक द रेड कलर, आई कैन चूज अ ग्रीन थीम। ठीक है, मैं उसी थीम के अंदर ग्रीन थीम को भी चूज कर सकती हूँ। और उसके बाद हर थीम के अंदर हमारे पास जो टेक्स्ट ऐड होगा, इट विल हैव अ स्पेसिफिक फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, अभी यहाँ पे जो टेक्स्ट ऐड हो रहा है, यू कैन सी कि ये जो टेक्स्ट है, इसको अगर हम देखें तो ये इसकी जो फॉन्ट है दैट इज इम्पैक्ट। ठीक है, और अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है, यू वांट टू चेंज सम अदर फॉन्ट स्टाइल, देन यू कैन गो टू द डिजाइन, गो टू द वेरिएंट्स एंड चूज अ डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, इसमें आप जब जाएंगे तो आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे एंड यू विल सी कि यहाँ पे डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स अवेलेबल हैं, और जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो इसी थीम के अंदर हमारा फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि कोई फॉन्ट स्टाइल आपके थीम के साथ मैच नहीं कर रहा या अच्छा नहीं लगा, यू कैन चूज अ डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल while staying in the same theme. बैकग्राउंड को भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड फॉर्मेटिंग किस चीज की होगी, आपकी जो स्लाइड है इसके बैकग्राउंड को आप यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं करना चाहते तो इसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट एक सेक्शन अवेलेबल है, ठीक है, कस्टमाइजेशन का, कि आप अपनी मर्जी का बैकग्राउंड अपनी स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप वहां से जाके इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो, एक पेन ओपन हो जाएगा साइड पे। इसके अंदर आप अपने बैकग्राउंड को सॉलिड फिल कर सकते हैं, ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं, पिक्चर फिल कर सकते हैं। So you can choose a variety of backgrounds for your working area. आप अपनी मर्जी का बैकग्राउंड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आप किसी पिक्चर से उसको फिल करें और वो पिक्चर आपके सिस्टम के अंदर मौजूद है, तो आप उसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। यू कैन ऐड सम टेक्सचर्स, टेक्सचर्स भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप कोई चीज फिल नहीं करना चाहते, देन यू कैन चूज नो फिल, और आपका जो बैकग्राउंड है वो आपके थीम के हिसाब से वही रहेगा जो पहले से ऑटोमेटिकली इसमें अवेलेबल था। सो दिस इज ऑल अबाउट डिजाइनिंग। डिजाइनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पावर पॉइंट, क्योंकि आपकी एक प्रेजेंटेशन जो बिल्कुल ब्लैंक हो और उस पर कोई कलर ना हो, उसको आपकी ऑडियंस के लिए बहुत ही ज्यादा अनअट्रैक्टिव होती है एज कम्पेयर टू अ डिजाइन एंड कलरफुल प्रेजेंटेशन। तो आप अगर डिजाइनिंग करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन की, तो उससे आपकी ऑडियंस बहुत ज्यादा आपकी प्रेजेंटेशन में इंटरेस्ट शो करेगी, उसके लिए वो अट्रैक्टिव होगी। देन वी हैव द ऑप्शन ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन टैब भी बहुत इंपॉर्टेंट है एमएस वर्ड के अंदर। व्हाइल वी आर वर्किंग विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड शेप्स एंड डिफरेंट कंटेंट ऑन द स्लाइड्स, वी कैन ऐड एनिमेशन। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मेरी स्लाइड के अंदर टेक्स्ट भी अवेलेबल है और मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स भी ऐड किए हुए हैं, इमेजेस ऐड की हैं, शेप्स ऐड किए हैं, आइकन ऐड किया हुआ है, और एक 3D मॉडल भी मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। नाउ आई वांट टू मेक दीज ऑब्जेक्ट्स एंड द सॉरी, दिस इज अबाउट ट्रांजिशन। अच्छा जी, ट्रांजिशन जो है इट इज रिलेटेड विद द मूवमेंट ऑफ स्लाइड टू द नेक्स्ट स्लाइड। किस तरीके से आपकी एक स्लाइड दूसरी स्लाइड पे कन्वर्ट होगी, उसको अगर आप स्टाइलाइज करना चाहते हैं, उसको ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, तो वहां पे आपकी ये ट्रांजिशन की जो टैब है ये यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ माई स्लाइड्स, जब मैं इसको स्लाइड शो करवाती हूँ, so now you can see that one slide is moving to the other slide with the style। वो आपको नजर आ रहा है कि वो कुछ बार सी बन रही है और एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के अंदर ट्रांजिशन हो रही है। तो इस तरह से अगर आप अपनी स्लाइड मूवमेंट को या स्लाइड के दूसरी स्लाइड में ट्रांसफर होने को कोई डिजाइन देना चाहते हैं, तो आप ट्रांजिशन की स्लाइड का, ट्रांजिशन की टैब का यूज करेंगे। ठीक है, इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यू कैन हैव सम सबल ways to move the slide to the next. You can also add some exciting styles. For example, you can add fall over। जब आप इसको चूज करेंगे तो आपकी जो स्लाइड है वो दूसरी स्लाइड में कन्वर्ट होते हुए ऐसे रिप्रेजेंट होगी जैसे कोई चीज फॉल डाउन हो रही है, लाइक दिस। सो स्लाइड ट्रांजिशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके अंदर आप फर्दर ये भी देख सकते हैं कि आप उसका जो मूवमेंट है स्लाइड की, या जो भी उसके ऊपर ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है, जो वो फॉर्मेशन इख्तियार करी है, वो लेफ्ट साइड पे हो या राइट साइड पे हो, आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, राइट नाउ इट हैज फॉलिंग स्टाइल टुवर्ड लेफ्ट, यू कैन ऑल्सो चूज अ राइट साइड। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो आपका जो भी इसमें मूवमेंट है वो लेफ्ट या राइट साइड पे आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो प्रीव्यू, प्रीव्यू में आप देख सकते हैं विदाउट गोइंग टू द स्लाइड शो, यू कैन प्रीव्यू कि आपकी जो स्लाइड ट्रांजिशन है वो किस तरह की नजर आए। सो यू कैन चूज एनी स्टाइल फ्रॉम हियर, कोई सा भी आप स्टाइल चूज कर लें।
ठीक है। लेकिन मेक श्योर कि जब आप वो चूज कर लें तो उसके बाद आप उसको अप्लाई टू ऑल करें। अप्लाई टू ऑल नहीं करेंगे तो वो सिर्फ करंट स्लाइड के ऊपर अप्लाई होगा, एक स्लाइड जिसके ऊपर इस वक्त आप काम करें। बट इफ यू क्लिक ऑन अप्लाई टू ऑल तो अब आपकी सारी स्लाइड्स के ऊपर यही वाला ट्रांजिशन स्टाइल अप्लाई हो गया है। नाउ यू कैन सी कि हर स्लाइड को जब आप एक से दूसरे में स्विच करेंगे तो वो उसी फॉर्मेशन के साथ, उसी ट्रांजिशन के साथ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मूव करेगी। You can also add some sound while the slide converts into the other. For example, if you click on this, there are list of sounds जो कि available हैं यहाँ पे। ठीक है, आप अपनी मर्जी का स्लाइड में स्लाइड की ट्रांजिशन के ऊपर कोई साउंड भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो सिलेक्ट करने के बाद when you make the slides move into other तो आपको हर दफा एक साउंड सुनाई देगी जब भी एक से दूसरी स्लाइड के अंदर आपकी प्रेजेंटेशन मूव करेगी। तो that makes your presentation more attractive. एडवांस स्लाइड को हैंडल करने के लिए यू कैन चूज बिटवीन दीज टू थिंग्स। आप अपनी एक से दूसरी स्लाइड में जो एडवांसमेंट है या मूवमेंट है उसको माउस क्लिक के साथ रखना चाहते हैं या आप उसके ऊपर कोई टाइम पीरियड अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आई वांट कि मेरी एक से दूसरी जो स्लाइड है प्रेजेंटेशन के अंदर वो ऑटोमेटिकली आफ्टर 5 और 10 सेकेंड्स और मिनट्स के बाद वो मूव कर जाए। सो दिस इज फॉर यू कैन हैंडल द टाइम फ्रॉम हेयर। उसको करने के बाद आप उसको अप्लाई करेंगे तो आपकी जो टाइमिंग है वो भी इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। एंड नाउ यू डू नॉट नीड टू क्लिक द माउस टू मेक द स्लाइड मूव टू द अदर। ठीक है, और ऑटोमेटिकली आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो मूव करती चली जाएगी। तो एक स्लाइड जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद नेक्स्ट ऑटोमेटिकली फिक्स टाइम पीरियड के बाद विदाउट क्लिकिंग द माउस वो चलती चली जाएगी। सो दिस इज मोस्टली यूज व्हेन यू आर शेयरिंग सम फोटो एल्बम या जहां पे आप सिर्फ कुछ इमेजेस वगैरह शो करवाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप उसको कंट्रोल करें विद योर हैंड। आप उसको माउस क्लिक के साथ कंट्रोल करेंगे तो आपको पता होगा कि कब आपकी जो बात है वो खत्म होगी एंड नाउ यू वांट टू एडवांस टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो ट्रांजिशन इज ऑल अबाउट the advancement of the slides और movement of your presentation। उसको अगर आप कोई स्टाइल देना चाहते हैं, डिजाइन देना चाहते हैं तो आप ट्रांजिशन टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टैब इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिलेटेड टू द एनिमेशन। एनिमेशन में हम क्या करते हैं, इफ वी हैव अ नंबर ऑफ कंटेंट ऑन आवर स्लाइड एंड वी वांट दैट दिस कंटेंट आल्सो कम्स टू द स्लाइड विद सम स्टाइल तो हम वहां पे एनिमेशन ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो टाइटल है इसका इंसर्ट टैग, आई वांट कि जब मेरी प्रेजेंटेशन स्लाइड शो मोड पे हो तो ये फ्लाई करता हुआ अंदर आए तो आई कैन चूज अ स्टाइल फॉर इट। ठीक है, देन आई वांट टू मेक द पिक्चर मूव विद सम स्टाइल तो मैं उसको क्या करूंगी, यहाँ से जाकर कोई स्टाइल इसके ऊपर चूज करूंगी एंड इट विल कम टू द स्लाइड विद सम स्टाइल। आप देख सकते हैं कि ये मूव कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट आई वांट द नेक्स्ट पिक्चर टू कम ऑन द स्लाइड विद सम इफेक्ट तो उसके ऊपर भी मैंने एक स्टाइल अप्लाई कर दिया। सो एनिमेशन के अंदर जो आपके पास ऑप्शंस हैं दे आर अप्लाइड टू द कंटेंट ऑन द स्लाइड कि आपके स्लाइड का जो कंटेंट है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर कैसे शो होगा। तो एज यू कैन सी जब मैंने इसको स्लाइड शो किया तो ये जो जो एनिमेशन मैंने इसके कंटेंट पे अप्लाई की थी वो यहाँ पे उसको फॉलो करता हुआ वो उसी तरह से स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो रही है। Similarly, you can animate any object on your slide. You can animate the text. अगर आपने टेक्स्ट को एनिमेट करना है तो आप उसको सिलेक्ट करें और उसके बाद यहाँ से एनिमेशन चूज करें। If you want to animate the objects, you will click on the object and then you will choose a special style for that. आप उसको चूज करें और उसके बाद वो आपकी स्लाइड के ऊपर उसी तरह से एनिमेट होगा। एंड मेक श्योर कि जो भी कंटेंट्स हैं आपकी स्लाइड के जिसको आप सबसे पहले चाहते हैं कि स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो आप उसको पहले एनिमेट करें और जिसको आप बाद में एनिमेट करना चाहते हैं मतलब वो स्क्रीन पे बाद में आए उसके ऊपर आप नंबर 2 नंबर 3 उसके इस हिसाब से उसको आप एनिमेट करेंगे। लेकिन अगर आपने इस कंटेंट को पहले एनिमेट कर दिया है, हेडिंग को बाद में एनिमेट किया तो क्या होगा, जब स्लाइड आपकी एडवांस करेगी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर तो कंटेंट पहले अपीयर होगा और हेडिंग बाद में आएगी और वो अच्छा नहीं लगता देखने। सो ये जो यहाँ पे नंबरिंग शो हो रही है नंबर 1 एंड नंबर 2 इट विल रिप्रेजेंट कि इसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, और अगर आपने पहले एनिमेशन अप्लाई कर ली टेक्स्ट के ऊपर और ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एंड नाउ यू वांट टू मेक सम चेंजेस टू द ऑर्डर
तो उसको आप फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 3 एंड दिस इज नंबर 2। नाउ आई वांट टू मेक दिस नंबर 2, सो आई विल क्लिक ऑन दिस, आई विल क्लिक ऑन दिस एंड आई विल गो टू दिस लास्ट ऑप्शन, यहाँ पे मूव अर्लियर का ऑप्शन है। नाउ यू कैन सी कि ये नंबर 2 पे आ गया और ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट एनिमेशन थी वो नंबर 3 पे चली गई। तो इस तरह से आप एक दफा एनिमेट करने के बाद भी ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, बट इट्स बेटर कि आप सीक्वेंस के साथ एनिमेशन करें। टाइटल को सबसे पहले आना चाहिए, कंटेंट को उसके बाद आना चाहिए, फिर उस टेक्स्ट के साथ जो इमेज आपने ऐड किया है वो उसके बाद फ्लाई करता हुआ या मूव करता हुआ स्क्रीन के ऊपर अपीयर होगा। तो इस तरह से आप अपनी स्लाइड के कंटेंट को भी एक अट्रैक्टिव तरीके से अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं और आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाए। फर्दर यू कैन ऐड फर्दर इफेक्ट ऑप्शंस। ये जो इफेक्ट आपने अप्लाई किए हैं ये यहाँ पे एक लिस्ट अवेलेबल थी, उसमें से चूज हुए हैं, ठीक है। यू कैन फर्दर मॉडिफाई दीज इफेक्ट्स जो यहाँ पे अवेलेबल हैं। वो कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं? यू कैन मेक देम टू मूव इन द स्लाइड सेंटर, ठीक है। और उसमें आप ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट के सेंटर पे। इसी तरह से आप अपनी तरफ से भी कुछ और एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हियर, आफ्टर कमिंग टू द स्क्रीन द ऑब्जेक्ट विल फर्दर मूव, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि वो स्क्रीन के ऊपर आने के बाद दोबारा से इसके ऊपर एक और यू कैन से एनिमेशन अप्लाई होगी। दो स्टाइल अप्लाई होगा, एक तो ये स्क्रीन के ऊपर अपीयर होगा नंबर 3 के थ्रू, और नंबर 4 के थ्रू ये स्क्रीन पे आने के बाद दोबारा से मूवमेंट करेगा। तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यू हैव द एनिमेशन पेन, यहाँ पे आपके पास आप ओपन कर सकते हैं कि आप टाइटल को, और टाइटल को आपने कौन सी अप्लाई की हुई है, इसके बाद आपने नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सी अप्लाई की है, थर्ड के ऊपर कौन सी अप्लाई की है, फोर्थ के ऊपर कौन सी अप्लाई की है। आपकी जो भी एनिमेशन आपकी स्लाइड के ऊपर अप्लाई की हुई होंगी वो सारी यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर आपको नजर आ जाएंगी। यू कैन ऑल्सो चेंज दैम, आप उनको चेंज भी कर सकते हैं और उसमें फर्दर मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। You can also use the animation painter as we have used the formatting painter। हमने format painter को देखा था MS Word के अंदर, PowerPoint के अंदर भी। You can also format any style of animation to any other object। यानी यहाँ पे आपने जो एनिमेशन अप्लाई कर दी, now you want to animate it to some other text, तो आप इसको यहाँ से क्लिक करेंगे और उसको जाके दूसरी साइड के ऊपर उसको एनिमेट कर सकते हैं एनिमेशन पेंटर के थ्रू। अब मैंने ये वाला एनिमेशन यहाँ पे भी अप्लाई कर दी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्लाइड के अंदर जो कंटेंट है उससे सिमिलर आपने एनिमेशन अप्लाई करनी है, तो वन बाय वन करने की बजाय आप एनिमेशन को उसके ऊपर कॉपी भी कर सकते हैं थ्रू द एनिमेशन पेंट। Then we have the control over the appearance or the movement of the animation। एनिमेशन को आप with the click of mouse करना चाहते हैं कि वो आपकी स्क्रीन के ऊपर एनिमेशन करते हुए आपके ऑब्जेक्ट्स आए, या आप उसको क्लॉक के साथ, टाइमर के साथ उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे, अभी जो है मैंने इसको ऑन क्लिक रखा हुआ है, ठीक है। ये तब स्क्रीन पे अपीयर होंगी जब स्लाइड शो मोड में मैं जाऊंगी, तो जब मैं क्लिक करूंगी तो ऑटोमेटिकली ये स्क्रीन के ऊपर आती चली जाएंगी। बट इफ आई वॉन्ट टू एनिमेट देम ऑटोमेटिकली, तो मैं यहाँ से टाइम ड्यूरेशन चूज कर सकती हूँ। टाइम ड्यूरेशन जब चूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ से आप उसको टाइम दे देंगे और उसके बाद आपका उस एनिमेशन के ऊपर भी टाइम अप्लाई हो जाएगा कि वो एक सर्टेन टाइम के बाद वो मूवमेंट करेगी जो आप चाहते हैं, ठीक है। जिस तरह से आप चाहते हैं कि वो आपके माउस क्लिक के बगैर भी मूव करती हुई स्क्रीन के ऊपर आ जाए, तो आप टाइमर के थ्रू उसको कंट्रोल कर सकते हैं। द लास्ट वन इज टू रीऑर्डर द एनिमेशन। आपने एनिमेशन कर ली, नाउ यू वांट टू रीऑर्डर। आप चाहते हैं कि ये जो एनिमेशन है ये तीसरे और चौथे नंबर पे आए और ये वाली जो ये पांचवें नंबर पे आए, तो आप जो भी एनिमेशन अप्लाई कर चुके हैं उसको रीऑर्डर कर सकते हैं। यू वांट टू मेक इट मूव लेटर, तो आप इसको मूव लेटर करते चले जाएंगे, इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अब चाहे ये स्क्रीन पे दूसरे नंबर पे है, लेकिन जब ये इसको आप स्लाइड शो करेंगे तो ये छठे नंबर पे स्क्रीन पे आएगी, बजाय इसके कि ये दूसरे नंबर पे आए। और इसी तरह से इसको जो हमने अप्लाई किया हुआ है नंबर 4 एंड 5, यू कैन ऑल्सो मेक इट मूव अर्लियर। आप इसको नंबर 1 पे भी शो करवा सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो इस डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस सीक्वेंस के साथ अपना स्लाइड का कंटेंट अपनी ऑडियंस के सामने पेश करना चाहते हैं, आप उसको वो ऑर्डर देंगे। नॉर्मली यही होता है कि जो सीक्वेंस होता है स्लाइड का कंटेंट का, उसी सीक्वेंस के साथ उसकी एनिमेशन होती है, उसी तरतीब से वो चीजें आपकी ऑडियंस के सामने स्क्रीन पे आती है। एज यू कैन सी ये वाला इमेज पहले अपीयर होगा और ये वाला बाद में अपीयर हो रहा है। तो जो भी आप कर रहे हैं उसको देखें कि उसका ऑर्डर क्या है, उस पर आपकी नजर होनी चाहिए। वो अप्लाई करने के बाद यू कैन ऑल्सो चेक इट विद प्रीव्यू। आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो भी आपने एनिमेशन अप्लाई की हैं, ट्रांजिशन अप्लाई की हैं,
वो अप्लाई होने के बाद कैसी नजर आए। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनिमेशन टैब। एनिमेशन टैब बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह से ट्रांजिशन टैब भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द अपीयरेंस ऑफ द प्रेजेंटेशन, कि वो किस तरह की नजर आएगी, आपकी ऑडियंस को किस तरह से देखेगी। इसके लिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज आप इसी की प्रैक्टिस करें। आप लोगों ने लास्ट वीक में एक प्रेजेंटेशन बनाई थी, आप उसके अंदर इंसर्ट टैब में जाके कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐड करें, टेक्स्ट ऐड करें, शेप्स, ग्राफ्स वगैरह ऐड करें, एंड देन आप स्लाइड के ऊपर डिजाइन अप्लाई करके देखें।